डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सबसे पहले हम अल्कोहल के नेचर को समझते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ और दूसरी तरफ से रहता है ये कार्बन के साथ, यानी अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच होता है। और ऑक्सीजन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, चाहे ये OH ब्रेक होगा या CO ब्रेक होगा, तो दोनों सूरतों में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कोशिश करेगा ऑक्सीजन के साथ जाने की, यानी यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो रिएक्शंस भी इसी तरह की होंगी। एक रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए, दूसरी टाइप की रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या और एक रिएक्शन ये हो सकता है कि इसमें अल्काइल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो और OH भी इन्वॉल्व हो। तो वो रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, दोज इन्वॉल्विंग क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड और इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड या CO बॉन्ड। ठीक, और या तीसरा टाइप रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ R एंड OH। R एंड OH का मतलब रहता है जो यहाँ पे ये OH ग्रुप है और इस R के ऊपर जो हाइड्रोजन्स है वो इन्वॉल्व होंगे, यानी अल्काइल ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन्स है वो इन्वॉल्व होंगे। देखो, अगर यहाँ पे OH का क्लीवेज होता है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जबकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी H पॉजिटिव निकलेगा। अब अगर क्लीवेज ऑफ RO हो गया, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो याद रखना उस सूरत में भी ऑक्सीजन ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा साथ में दोनों, और इस R को छोड़ेगा विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, विदाउट दीज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिस तरफ ऑक्सीजन उसी तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो R नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो R पॉजिटिव, OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो याद रखना जो नेगेटिव स्पीशीज रहती है, नेगेटिव स्पीशीज यानी RO नेगेटिव, जिनको मैं एल्कोक्साइड आयन कह सकता हूँ। एल्कोक्साइड्स में प्राइमरी आयन ज़्यादा स्टेबल रहते हैं देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और रिएक्टिविटी भी इसी तरह का रहेगा, यानी सबसे जल्दी बन जाएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। या मैं बोलूँगा अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसमें जल्दी RO बॉन्ड OH ग्रुप ब्रेक हो सकता है, देन सेकेंडरी देन टर्शरी। ये बात समझ लेना। अब अगर ऐसा हुआ यानी RO बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो RO बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो इसमें क्या होगा, इसमें ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी अल्कोहल्स यहाँ पे जल्दी ब्रेक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन टर्शरी, जबकि प्राइमरी में उल्टा हो जाता है, प्राइमरी वाले यहाँ पे ब्रेक होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे सेकेंडरी, तीसरे नंबर पे टर्शरी। तो ये रिएक्टिविटी याद रखना और स्टेबिलिटी भी याद रखना। तो RO नेगेटिव में प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी, जबकि R पॉजिटिव में यानी अगर RO बॉन्ड ब्रेक हो गया तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो टर्शरी याद रखना ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो जल्दी बन जाता है। अब हम यहाँ पे रिएक्शंस वो वाली डिस्कस करेंगे जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, OH बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो इस तरह की रिएक्शन होगी। ये ROH है ना, O डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे जब भी क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगी ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ बनेगा RO नेगेटिव, H पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने ऊपर भी आपसे कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहेगा तो वो इसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को जो कम करेगा वो इसको RO नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वो RO नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेंगे।
और ये भी बात याद रखना, जो ज़्यादा स्टेबल होता है स्पीशी वो जल्दी बन जाता है और ज़्यादा बन जाता है। क्लियर? शाबाश। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आर नेगेटिव की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर आर प्राइमरी होगा तो तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर सेकेंडरी होगा तो कम स्टेबल, टर्शियरी होगा तो कम स्टेबल। क्योंकि प्राइमरी में तो एक ही अल्काइल ग्रुप रहेगा कार्बन के साथ अटैच, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, जबकि सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स तो 3 अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप्स यानी अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे कार्बन के साथ में या इसके साथ में, उतना स्टेबिलिटी कम होगी। समझ में आया ना? और स्टेबिलिटी कम तो इसका मतलब ये कम बनेगा, ये कम बनेगा तो रिएक्शन भी कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, तो अल्कोहल में अगर ये जल्दी बनता है तो जल्दी रिएक्ट हो जाता है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा वो प्राइमरी में ज़्यादा दैन सेकेंडरी दैन टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी में आपको एक ही अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है ना, सेकेंडरी में 2 अल्काइल डोनेटिंग, टर्शियरी में 3 अल्काइल डोनेटिंग। जितने अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे और उतना वो आर ओ नेगेटिव को लेस स्टेबलाइज करेंगे, या मैं बोलूँगा डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना यहाँ पे प्रोटॉन का बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जितना चाहो उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना पड़ेगा ताकि H पॉजिटिव जल्दी निकल जाए बाहर। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने बढ़ेंगे उतना ये H पॉजिटिव इसका निकलना मुश्किल है, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इस पे होंगे उतना इसका H पॉजिटिव का निकलना आसान है। तो ये क्लियर है। अब बात सुनो, अगर अल्कोहल में आर ओ नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है, यानी अगर ये H पॉजिटिव देता तो मैं बोलूँगा ये तब दिखाएगा एसिडिक नेचर। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव डोनर इज कॉल्ड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड। अब H पॉजिटिव को कौन कौन रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है, यानी कौन कौन निकाल सकता है? H पॉजिटिव को पॉजिटिव आयन स्पीशीज ही रिप्लेस कर सकती है, जिस तरह से मेटल आयन्स M पॉजिटिव, या ऑर्गेनोमेटलिक यानी अल्काइल मेटल आयन, या फिर कार्बोकैटायन, ठीक है, या कार्बोनिल ग्रुप, इस तरह की स्पीशीज H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकती है, यानी H पॉजिटिव को निकाल के खुद वहां पे जा सकती है। ठीक, क्योंकि इसके साथ में यानी नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव ही प्रेफर करेंगे, इसको निकालेंगे और खुद अंदर जाएंगे। पॉजिटिव रिएक्ट्स विद नेगेटिव, याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होता है। तो ये अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगा आगे। ठीक है, देखो रिएक्शंस विद मेटल्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आप देखना मेटल, जो भी मेटल होगा, मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं और बनाते हैं M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं इसका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ लगा दूंगा तो क्या होगा? अल्कोहल में, अल्कोहल को जब हम ब्रेक करते हैं ये बन जाता ROH, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। तो बताओ किस किस का रिएक्शन होगा? अल्कोहल और मेटल का रिएक्शन जब होगा तो मेटल का पॉजिटिव पार्ट, सॉरी इसके नेगेटिव पार्ट के साथ, और इसका नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ में रिएक्ट करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, बात समझ लेना मेरी, कि मेटल जब भी हम किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है और M पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर? अब M पॉजिटिव H पॉजिटिव को यहाँ से निकालेगा, वो H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो बनेगा H रेडिकल यानी H न्यूट्रल, फिर दूसरा H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन H रेडिकल या H न्यूट्रल, जबकि M पॉजिटिव और RO नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो RO नेगेटिव M पॉजिटिव, RO नेगेटिव M पॉजिटिव ट्वाइस बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और ये जो हाइड्रोजन रेडिकल यानी H इलेक्ट्रॉन प्लस H इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलके H2 बनाएंगे। ठीक, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे मेटल जो है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब एक ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, एक मेटल एक अल्कोहल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे मेटल्स की एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा।
अब अगर मैं इस मेटल के बदले में मैग्नीशियम लेता हूँ, पहले इन मेटल्स की मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज हमने अल्कोहल लिया, उसका सोडियम के साथ रिएक्शन किया, तो क्या होगा, अल्कोहल का ये वाला पार्ट यानी CH3 CH2O डेल्टा नेगेटिव और H पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकलेगा, Na पॉजिटिव अंदर आएगा, यानी H पॉजिटिव के बदले में Na पॉजिटिव अंदर आएगा, तो ये बन जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और हाइड्रोजन के साथ में इसका इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन रेडिकल बनाएगा। इस तरह से दूसरा अल्कोहल सोडियम के साथ में सोडियम अल्कोक्साइड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन बनेगा, वो दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो H2 बनाएगा। ठीक, ये बहुत आसान है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे मैग्नीशियम, जो है मैग्नीशियम ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये बनाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसी दो स्पीशीज के साथ में CH3 CH2O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, ऐसे दो के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी दो चार्जेस के साथ में ये रिएक्ट करेगा, दो चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O ट्वाइस Mg, CH3 CH2O नेगेटिव ट्वाइस Mg। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन इन दो हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाएंगे, H2 गैस। ठीक, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के साथ में दो अल्कोहल्स मिल जाते हैं, अल्कोक्साइड ग्रुप्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम के साथ में, एल्युमिनियम की वैलेंस ये 3, तो इसका मतलब वो 3 अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। देखो ये एल्युमिनियम की रिएक्शन लगाऊंगा, एक एल्युमिनियम की वैलेंस ये 3, यानी वो 3 पॉजिटिव है, तो अल्कोहल पे रहता है 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव मिलके इस एक पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये ऐसा बनाएंगे। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है, ये थ्राइस मिलेगा, यहाँ पे थ्राइस टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड और एक एल्युमिनियम, ये बनाएगा एक कंपाउंड। फिर ऐसे अगर मैं 6 मॉलिक्यूल ले लूँ और ये 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो एक एल्युमिनियम के साथ 3, तो 2 एल्युमिनियम के साथ में 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, प्लस निकलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर यही रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करा दूँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्या होगा, देखो अल्कोहल में ROH, यहाँ पे RMgX, मेटल रहता है डेल्टा पॉजिटिव, R रहता है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी RO डेल्टा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलेंगे, यानी इसका R और इसका H ये निकाल दो बाहर, ये बन जाएगा RH, पीछे क्या रहेगा RO नेगेटिव, है ना, डेल्टा नेगेटिव, और Mg पॉजिटिव, तो ये मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा ROMgX। ठीक, ROMgX। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिथेनॉल प्लस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो मिथेनॉल में ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव मेटल रहता है, तो मेटल पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव से और नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव से, नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव से, तो C2H5 नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलके C2H5H बनाएंगे, या बोलूँगा मैं C2H6 प्लस CH3O MgBr, CH3O MgBr, ये आपस में मिलके नया एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।